इधर अब महाराष्ट्र का रुख करें तो वहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन बड़ी जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाने की राह पर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन शिवसेना ने गठबंधन सरकार के लिए 50-50 का फॉर्मूला पेश कर दिया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का ये 50-50 फॉर्मूला है क्या। महाराष्ट्र में एनडीए की दिवाली। महाराष्ट्र में लगातार दूसरी बार एनडीए सरकार। बीजेपी शिवसेना ने पलटी विपक्ष की बाजी। बीजेपी के मुंबई मुख्यालय से लेकर महाराष्ट्र भर के दफ्तरों में जश्न का माहौल है, जहां आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो साथ ही मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। महाराष्ट्र के सियासी रण को जीतने के बाद ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजश्न है, जिसमें बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को काफी पीछे छोड़ दिया और महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी को तैयार है। आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि आप वोट परसेंटेज देखिए, सीटों की संख्या देखिए, जनादेश पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में है। साल 2014 का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग लड़ा था, लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। सत्ताधारी गठबंधन ने यह चुनाव पूरी तरह से फडणवीस के चेहरे पर लड़ा और अब बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसका फल मुझे लगता है आज हमें मिला है। भारतीय जनता पार्टी पर जो मतदाताओं ने विश्वास दिखाया वो भी बहुत मायने रखता है। ये जीत एक सक्षम नेतृत्व की महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सत्ता में तो आ रही है, लेकिन इस बार पिछली बार से कम सीटें हाथ लगी हैं। लेकिन बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में 5 दशक बाद एक नया इतिहास रच दिया है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से यह तय है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में 5 दशकों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ दिया है, जिसमें साल 1972 के बाद कोई सीएम लगातार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। महाराष्ट्र में इससे पहले वसंतराव नाईक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। साल 1967 में सीएम बनने के बाद नाईक ने अपना कार्यकाल पूरा किया और 1972 के विधानसभा चुनाव के बाद वसंतराव नाईक लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। नाईक के बाद महाराष्ट्र का कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में लौटना तो दूर, अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सका था। First time in history in Maharashtra, opposition will form second time government in Maharashtra in consecutive term. It is a great achievement. The people have expressed faith in us and I thank the people of Maharashtra. लेकिन फडणवीस की इस राह में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना की अड़चन भी है, जिसने महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री पद की डिमांड रख दी है। शिवसेना ने अपने नेता आदित्य ठाकरे का नाम इसके लिए आगे किया है। शिवसेना ने सीएम पद के लिए बीजेपी के सामने 2.5 साल का फॉर्मूला भी रखा है। साथ ही शिवसेना ने सरकार बनने पर आधे मंत्री पद भी मांगे हैं। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे साथ अभी मैंने कहा कि बुजुर्ग नेता सब मेरे साथ बैठे शिवसेना के, वैसे भारतीय जनता पक्ष के नेता भी बैठेंगे और जरूरत पड़े तो अमित भाई भी यहाँ आ जाएंगे और उस वक्त जो तय हुआ था उसकी याद सबको दिलाएंगे। डेफिनेटली वी आर कंटिन्यूइंग विद अलायंस। सीएम के लिए मांग करेगी। हाँ जरूर 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है, हो जाएगा। आदित्य ठाकरे विल बी अभी उद्धव जी से बात होगी। शिवसेना की अपनी भावना है, उससे हम समझ सकते हैं कि भाई उनको अपना मुख्यमंत्री कभी न कभी तो बनाना है, तो भविष्य में जब कोई मौका मिलेगा तब वो कोशिश करे। लेकिन आज के दिन तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने अपने दम पर पिछले 5 साल में खुद को महाराष्ट्र के कद्दावर नेता के रूप में स्थापित किया है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन की लगातार दोबारा जीत के हीरो अगर कोई हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
50 साल में महाराष्ट्र में जो नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। महाराष्ट्र चुनाव में फडणवीस ने महाजनादेश यात्रा निकालकर बीजेपी के प्रचार अभियान को धार दी। वहीं दूसरी ओर टिकट बंटवारे में भी पार्टी ने उनकी राय को तवज्जो दी और अब नतीजों से साफ है कि चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की अपनी रणनीति से विपक्ष की बाजी उन्होंने पलट दी। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने जीत की कहानी दोहराते हुए एक बार फिर सरकार बनाने की राह पर है। लंबे सीटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी हम निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। तो आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ है तो मेरा कौन बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। सूबे के सियासी संग्राम में बीजेपी शिवसेना की जोड़ी को बहुमत का आंकड़ा मिल गया है और इसका श्रेय जाता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जिन पर भरोसा करके बीजेपी महाराष्ट्र के चुनावी समर में उतरी थी। मोदी जी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास है, वहां के सरकारों ने जो काम किया उस पर विश्वास है और एक अच्छा बदलाव देश में हुआ है, उसको लोग जारी रखना चाहते और इसीलिए हमें जनादेश मिलता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के तौर पर बीजेपी को दमदार राजनेता और एक कुशल प्रशासक मिला, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान रहा। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम चेहरे के बिना उतरी थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में उसके पास देवेंद्र फडणवीस का चेहरा था। बीजेपी के पास फडणवीस के 5 सालों के कामों का लेखा जोखा था, तो वहीं शिवसेना के साथ मजबूत गठबंधन भी था। After all, we are going to form government in consecutive second time. It is a great achievement that we have achieved the faith of the people, and that's why I thank the people of Maharashtra. 2014 में महाराष्ट्र का सीएम बनने से पहले राष्ट्रीय राजनीति में कम ही लोग देवेंद्र फडणवीस से वाकिफ थे, लेकिन आज की तारीख में फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे सूरमा बनकर उभरे हैं जिनकी सफलता की मिसाल दी जा रही है। हमारे नेता ऐसे हैं जो सबके दिलों में राज करते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा समृद्धि लाई है नागपुर में और अच्छा व्यापार वगैरह को बढ़ावा दिया है और इसीलिए फिर से उनको सीएम बनाने का चाहती है। भारत माता की। 2014 में बीजेपी ने फडणवीस जैसे युवा नेता पर भरोसा जताया था और उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संभालते ही अपने रणनीतिक कौशल दिखाने शुरू कर दिए थे। 2014 में अल्पमत वाली बीजेपी सरकार के विश्वास मत की बात आई तो एनसीपी विधायकों से बहिष्कार करवाकर सरकार बचा ली। फिर शिवसेना को सरकार में शामिल कर लिया और अब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन सरकार को 5 साल कामयाबी से चलाने की उपलब्धि फडणवीस के खाते में है। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस हर राजनीतिक बाधा को पार करते गए। मराठा आरक्षण की मांग को मंजूर करते हुए रिजर्वेशन दिलाने की पुख्ता व्यवस्था की और बिना किसी विरोध के मराठा समाज को आरक्षण दिलवाने में कामयाब रहे। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे 5 साल तक शिवसेना को भी साधे रखा। इन 5 वर्षों में शिवसेना लगातार सरकार पर हमला करती रही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ तालमेल बनाए रखा। इसकी एक बड़ी वजह रही देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के अच्छे संबंध। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ मिलकर 5 साल तक सरकार चलाई और चुनाव में गठबंधन के लिए उसे तैयार भी कर लिया और अब बीजेपी शिवसेना की जोड़ी सत्ता पर दोबारा काबिज होने को तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से एनसीपी सबसे ज्यादा खुश है। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले जीत का जश्न मनाने के लिए मुंबई कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची थी। वो तस्वीरें आप तक पहुंचा, उससे पहले ये तस्वीर देखिए आप, ये आदित्य ठाकरे की तस्वीर है और जीत के बाद किस तरीके से शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। शिवसेना की एक नए तरह की राजनीति आदित्य ठाकरे करते हुए दिखाई पड़े हैं। पहली बार वो ठाकरे परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो सक्रिय राजनीति में चुनाव मैदान में उतरे और अब जीते हैं। लोगों में जोश है और खासकर शिवसेना कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, क्योंकि लंबे वक्त से शिवसेना कार्यकर्ता मांग करते रहे थे कि मातोश्री से कोई एक शख्स ऐसा रो
जो सक्रिय राजनीति में उतरे, चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने उसका इनकार किया। उद्धव ठाकरे भी उसी परंपरा को निभाते आए, लेकिन आदित्य ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं की मांग पर वर्ली सीट से चुनाव मैदान में उतरे और जीत दर्ज की है, जिससे शिवसेना कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि शिवसेना कितना ज्यादा जोश में है। और इससे पहले जब उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि 50-50 सीएम पर उनका जो फॉर्मूला है वो चलेगा, यानी कि 2.5 साल शिवसेना का सीएम होगा और 2.5 साल बीजेपी का सीएम होगा। और अगर ऐसा फॉर्मूला तय होता है तो आप ये जो चेहरा इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शिवसेना की तरफ से सीएम फेस होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि पहले ही शिवसेना की तरफ से अंदर खाने बात आई है कि आदित्य ठाकरे को अगर लॉन्च करेगी शिवसेना तो वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री से कम किसी भी पद पर गवारा नहीं होगा। और उद्धव ठाकरे मीडिया में आए और उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें आदित्य ठाकरे के लिए सीएम पद चाहिए। अभी के जो समीकरण बने हैं और जो पिछले 5 साल पहले के समीकरण थे, उसकी वजह से शिवसेना ज्यादा पावर में दिखाई दे रही है इस गठबंधन में। और इसीलिए शिवसेना जो पिछले 5 साल से चुप थी, चुप्पी साधे बैठी थी, विपक्ष की भूमिका निभा रही थी सरकार में रहते हुए, अब वो सरकार में भी चाहती है, 50-50 का फॉर्मूला भी चाहती है। तो इधर महाराष्ट्र में एनसीपी ने जो नतीजे एनसीपी के सामने आए उससे भी एनसीपी बेहद खुश है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने क्या कहा मुंबई में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे संवाददाता से बात करते हुए आइए सुनाते हैं। सुप्रिया सुले इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सुप्रिया जी, जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या आप लोगों ने इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद की थी? इस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या आप लोगों ने इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद की थी? बहुत अच्छा रिजल्ट था। महाराष्ट्र की जनता, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना अच्छा मैंडेट है। मैं आपको बारामती मिला था, आपने कहा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो क्या ये उसी का नतीजा है? बिल्कुल, आई विल टेल यू, उसी दिन में भी कहा था कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होती है। तो ये जो पूरा नतीजा आया है, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? कांग्रेस, एनसीपी और सारे हमारे जो एलाइज हैं उनके कार्यकर्ताओं को जाता है। जिस तरह से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि शरद पवार का नाम, अजित पवार का नाम जो है वो ईडी के एफआईआर में आ गया है, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को होगा, तो उसका जवाब जो है वो जनता ने बिल्कुल अलग ढंग से दिया। क्योंकि इस देश में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स और झूठ ज्यादा दिन निकटा, साम दाम दंड भेद के सामने सिर्फ सच्चाई और मेहनत जीती है। आगे आप लोग किस तरह से सरकार में बनाने की कोशिश करेंगे, या आप लोग विपक्ष में रह के दमदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? किस तरह की भूमिका होगी? दमदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, महाराष्ट्र की सेवा करेंगे और एक अच्छी कामयाब पार्टी बनाएंगे जो महाराष्ट्र की सेवा करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रिया सुले जो है वो पहुंची हुई है कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, और कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष बनाएंगे और सरकार के सामने अच्छे विपक्ष की तरह, मजबूत विपक्ष की तरह जो है वो खड़े रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मार्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के साथ ही एनडीए सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी रही है एनडीए की वो बड़ी यूनिक रही। बीजेपी ने राष्ट्रवाद से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों को जहां धार दी, तो वहीं शिवसेना ने स्थानीय मुद्दों को लेकर सियासी रण में सेंध लगाई। दोनों पार्टियों की चुनावी रणनीति के आगे विपक्ष के सारे दांव फेल हो गए और जीत की बाजी बीजेपी शिवसेना गठबंधन के हाथ लग गई। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी मराठा आरक्षण, किसान कर्ज माफी, सुशासन, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 को मुद्दा बनाकर इन चुनाव में उतरी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने खास तौर से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के खात्मे के जरिए राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। तो वहीं विपक्षी दलों पर राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा था। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ होने लगती है। हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो कांग्रेस का पेट दर्द इतना बढ़ जाता है कि बस पूछिए ही मत। और जब गलती से कोई बालाकोट का नाम लेता है
तो कांग्रेस दर्द के मारे उछलने लगती है, छटपटाने लगती है। कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी के लिए सत्ताधारी पार्टी को दोषी ठहराया। अपने भाषणों में नोटबंदी और जीएसटी को नाकाम बताया। लेकिन बीजेपी के मुद्दों के सामने विपक्षी दलों की तरफ से उठाए गए मुद्दे कमजोर नजर आए और सत्ता की चुनावी बाजी बीजेपी शिवसेना ने जीती। हम चाहते थे इससे भी ज्यादा आगे जाने के लिए हमारे प्रयास थे, मगर ये सब और सिचुएशन में हम यहाँ तक पहुँचे, इससे मुझे खुशी है और मैं इसका पूरा क्रेडिट पार्टी के वर्कर और आम जनता को देना चाहता हूँ। इनकी मदद से ही यहाँ तक हम पहुँच सके। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस रखा। शिवसेना ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सावरकर को यह सम्मान देने का वादा भी किया। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राज्य की अर्थव्यवस्था 1000 अरब डॉलर पहुंचाने और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया और साल 2022 तक सभी को घर देने जैसे लुभावने वादों का दांव भी चला। तो वहीं मराठा आरक्षण का भी चमत्कार देखा। जाहिर है बीजेपी शिवसेना के इन वादों ने सत्ता की उनकी राह को आसान कर दिया कि गए 5 साल में जो विकास काम इस महाराष्ट्र में हुआ है, देवेंद्र जी का जो विजन है महाराष्ट्र के लिए, नरेंद्र जी की जो प्लानिंग है, इस हिसाब से सारी जनता जो है वो आज महायुति के सामने है और जिसके नतीजे हमारे सामने हैं। फिर से एक बार देवेंद्र सरकार आ चुकी है और भाजपा महायुति की सरकार अब ये राज्य में फिर से 5 साल सरकार में बैठेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस एनसीपी का चुनाव प्रचार भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन से कमजोर रहा। चुनाव अभियान में बीजेपी ने 330 रैलियां की, वहीं शिवसेना ने 72 रैलियां की। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 9 रैलियों को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 10 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 65 और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 50 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने 188 रैलियां की थी। इसमें राहुल गांधी की 5 जनसभाएं शामिल थी, जबकि एनसीपी की ओर से अध्यक्ष शरद पवार ने 60 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। चुनावी रैलियों के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी शिवसेना की रैलियों का आंकड़ा 400 के पार है। वहीं कांग्रेस एनसीपी ने इसके मुकाबले करीब आधी ही रैलियां की। टीम न्यूज़ नेशन।